सोचो, जिस लड़की को कल तक पूरा शहर कोस रहा था, आज वही लड़की पूरे चौहान खानदान की इज्जत बचाने वाली बन जाए। लेकिन इसी खुशी के पीछे छिपा है एक ऐसा राज जो अगर सामने आ गया तो पूरी कंपनी, पूरा परिवार और कई जिंदगियां तबाह हो जाएंगी। और कहानी में शुरू होने वाला है सबसे खतरनाक वार। कल से पूरे गांव और शहर में एक ही चर्चा थी कि छोरी की वजह से चौहानों के हाथ से करोड़ों का टेंडर निकल गया। लोग ताने मार रहे थे, रिश्तेदार मजाक उड़ा रहे थे और दुश्मन खुशियां मना रहे थे। लेकिन आज सुबह जब सच सामने आया तो हर किसी की बोलती बंद हो गई, क्योंकि वही छोरी चौहान परिवार की सबसे बड़ी ढाल बनकर सामने खड़ी थी। बाबू साहब भावुक होकर कहते हैं कि भगवान ने बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। अगर आज ये चमत्कार नहीं होता तो चौहान कंपनी को इतना बड़ा नुकसान हो जाता कि संभालना मुश्किल हो जाता। सास ससुर राहत की सांस लेते हैं और कहते हैं कि तेरी वजह से आज हमारे घर की इज्जत बच गई, वरना लोग हमें कहीं का नहीं छोड़ते। लेकिन छोरी के चेहरे पर खुशी कम और चिंता ज्यादा थी, क्योंकि उसके दिल में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था कि क्या अब देव सर उसके लिए नफरत कम करेंगे या फिर उसे पहले की तरह ही दोषी समझेंगे। वो मन ही मन सोचती है कि अगर देव का दिल थोड़ा भी पिघल गया तो शायद वो अपने वादे को पूरा कर पाएगी और अपने पति के दिल में अपनी जगह बना पाएगी। उधर दूसरी तरफ कहानी ने अचानक खतरनाक मोड़ ले लिया। मीडिया के कैमरे और रिपोर्टर्स करिश्मा के ऑफिस के बाहर पहुंच गए। सवालों की बौछार शुरू हो गई कि सुना है आप भी फ्रॉड कंपनी के साथ मिली हुई थी, आपने कितने करोड़ का घोटाला किया है, क्या आपकी कंपनी पर भी सीबीआई जांच बैठेगी। करिश्मा पहले तो शांत रहने की कोशिश करती है, लेकिन सवालों की आग इतनी तेज होती है कि उसका सब्र टूट जाता है। वो गुस्से में कहती है कि मुझे किसी से कुछ नहीं कहना, निकलो यहाँ से। लेकिन तभी पुलिस का सख्त आदेश आता है कि मिस करिश्मा सिंह शेखावत, कल सुबह आपको पुलिस स्टेशन आना होगा, आपकी इंक्वायरी का आदेश मिला है। ये सुनते ही करिश्मा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसका चेहरा पीला पड़ जाता है, दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो बड़बड़ाती है कि अगर ये जांच हुई तो मेरी कंपनी के सारे राज खुल जाएंगे, मेरे सारे काले धंधे पुलिस की नज़रों में आ जाएंगे, मेरी कंपनी डूब जाएगी और मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगी। डर और गुस्से में वो चीख कर कहती है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं सबको खत्म कर दूंगी। इसी बीच चौहान कंपनी के अंदर भी एक अलग ही जंग चल रही है। बोर्ड मीटिंग में माहौल गर्म है। मार्केट रिपोर्ट सामने रखी जाती है कि लोग नंदिनी को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे। सोशल मीडिया पर कंपनी की छवि खराब हो रही है और अगर यही हाल रहा तो कंपनी को करोड़ों का नुकसान हो सकता है। परिवार के बड़े सदस्य कहते हैं कि हमें फिर से वसु को ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए, क्योंकि वही लोगों के दिलों में भरोसा जगा सकती है। लेकिन देव साफ मना कर देता है। वो कहता है कि उसने जो फैसला लिया है वो नहीं बदलेगा। मामला सिर्फ भावनाओं का नहीं बल्कि कंपनी की साख का है। तभी घर के बाकी सदस्य कहते हैं कि ये फैसला अकेले देव नहीं ले सकता, ये पूरे बोर्ड का संयुक्त फैसला होगा। और तभी वोटिंग का प्रस्ताव रखा जाता है। माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हर किसी को पता है कि इस वोटिंग के बाद चौहान खानदान दो हिस्सों में बंट सकता है। उधर अभिराज के दिल में डर बैठा हुआ है। वो किसी से नजर नहीं मिला पा रहा, क्योंकि उसके ऊपर एक ऐसा सच दबा हुआ है जिसे अगर उसने उजागर कर दिया तो उसका पूरा जीवन उलट जाएगा। आखिरकार वो टूट जाता है और स्वीकार करता है कि उसने दादा का लैपटॉप चुराया था। उसने सारा इल्जाम वसु के सिर डाल दिया और अपने ही परिवार को धोखा दिया। वो रोते हुए कहता है कि उसने सब कुछ किसी के दबाव में किया, लेकिन सामने वाला इंसान उसे याद दिलाता है कि अभी भी उसकी गर्दन उसके हाथ में है, जब चाहे वो उसे बर्बाद कर सकती है। उसे आदेश दिया जाता है कि अगर वो अपने गुनाह की कीमत नहीं चुकाएगा तो चौहान हाउस में सबसे बड़ा तूफान आ जाएगा। उसे मजबूर किया जाता है कि अपनी ही बीवी के सामने खुद को थप्पड़ मारे, ताकि उसे याद रहे कि वो कितना कमजोर है। अभिराज अंदर से टूट जाता है। वो सोचता है कि अगर उसने ऐसा किया तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, लेकिन अगर नहीं किया तो पूरा परिवार खतरे में पड़ जाएगा। इसी बीच चौहान हाउस में खुशी का माहौल बनाने की कोशिश की जाती है। घर में मिठाई बनवाई जाती है। सब कहते हैं कि भगवान ने आज परिवार को एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया, लेकिन इस मिठास के पीछे छिपा हुआ जहर किसी को नजर नहीं आता। देव सोच में डूबा हुआ है। उसके मन में एक तरफ कंपनी की चिंता है और दूसरी तरफ परिवार की राजनीति। वो समझ नहीं पा रहा कि किस पर भरोसा करे और किस पर नहीं। उसे धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि उसके अपने ही लोग उससे कुछ छिपा रहे हैं और जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता था वही उसे सबसे बड़ा धोखा दे सकता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से असली खेल शुरू होता है, क्योंकि करिश्मा की जांच, अभिराज का गुनाह, देव का फैसला और छोरी का सपना, ये चारों मिलकर एक ऐसी आग बनने वाले हैं जो पूरे चौहान खानदान को जला सकती है। सवाल ये नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत, सवाल ये है कि जब सच सामने आएगा तो कौन बचेगा और कौन पूरी तरह खत्म हो जाएगा। और आने वाले एपिसोड में एक ऐसा धमाका होने वाला है जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाएगा। अगर तुम्हें ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट और एक्सक्लूसिव अपडेट सबसे पहले देखने हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना, क्योंकि असली ड्रामा अभी शुरू हुआ है।